हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे क्वेश्चन 8 एंड 9 एंड साथ में जानेंगे कुछ और मेथड्स। क्वेश्चन 8, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑन अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मीन्स आपको डेज दे रखे हैं, ठीक है, मंडे से लेके संडे तक, एंड उनकी रेनफॉल दे रखी है कि कितनी कितनी बारिश हुई है वहां पे। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। मीन्स हम रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? वेरी गुड, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है, ठीक है। किसका होता है ये? रेंज का फॉर्मूला होता है। तो हाईएस्ट कितना है? सबसे ज्यादा। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा कितना है? 20.5 में से हमें क्या माइनस करना होगा? लोवेस्ट। सबसे कम किसमें है? 0.0 है, ठीक है। अगर अब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए 0 में से 0 अगर हम किसी में भी माइनस करते हैं तो हमारा सेम ही आंसर आता है, दैट इज 20.5। क्लियर है? नाउ फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। क्या निकालना है आपको? यहाँ पे मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मीन्स सम ऑफ रेनफॉल करना है हमें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ रेनफॉल बाय, एंड ये क्या है? डेज है, तो नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब रेनफॉल देखते हैं। रेनफॉल कौन कितनी कितनी है? मंडे में 0.0 है, देन ट्यूसडे में 12.2 है, वेडनेसडे में 2.1 है, थर्सडे में 0.0 है, ठीक है। फ्राइडे में 20.5 है, सैटरडे में 5.5 है, एंड संडे में कितना है? 1.0। काउंट करेंगे 7 डेज, क्योंकि 7 डेज होते हैं 1 वीक में, तो यहाँ पे आगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, वरना आप ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले पॉइंट वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, पॉइंट में सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यूज ऐड होती हैं। मीन्स कभी कभी क्या होता है, आप लोग या फिर कभी किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है। क्या करते हैं? सिर्फ 12.2 एंड यहाँ पे क्या है? 2.1, तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे ऐड कर लेते हैं गलती से। पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली वैल्यू ही ऐड होगी, ठीक है। तो पहले पॉइंट वाली कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिया। 0 + 2 2, 3 3 + 5 8 8 + 5 30। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3, 1 कैरी यहाँ पे इस साइड आ जाएगा, तो 1 + 2 3 4 5 5 + 5 10 एंड 10 + 1 11, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि टेंस वाली डिजिट में आएगा। 2 3 4 कितना आ गया? 41/3। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से। देखिए 7 5 × 35, 35 41 में से 35 माइनस करेंगे 6.3 मीन्स 63, 9 7 × 63। इट मीन्स कितना आ गया? 5.9। ये किस में है? हमारी मिलीमीटर में है, ठीक है। तो ये आ गया मिलीमीटर। नाउ ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल? आपकी मीन रेनफॉल कितनी थी? 5.9 थी। अब इससे कम कितने मतलब कितने डेज में हुआ है, हमें वो बताने हैं। मंडे में कम है, ट्यूसडे में ज़्यादा है, तो पहले हम लिख लेते हैं मंडे में भी कम है, ठीक है। ट्यूसडे में तो 12.2 है, तो वो ज़्यादा है। फिर है वेडनेसडे में, एंड देन थर्सडे में भी, ठीक है। थर्सडे में कितना है? 0.0। देन फ्राइडे में ज़्यादा है, सैटरडे में आ जाएगा क्योंकि सैटरडे में कितना है? 5.5 एंड ये है 5.9, एंड देन संडे, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इट मीन्स दैट इज 5 डेज। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 9, एंड ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। मीन्स कुछ हाइट दे रखी है 10 गर्ल्स की, हम इनको लिख लेते हैं। क्या क्या है? 135, ठीक है, देन 150, देन 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 144।
1। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, मीन जो सबसे ज़्यादा हाइट है हमें वो कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं 151, क्योंकि ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 151, ये सब किस में है? सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है इन सेंटीमीटर्स। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, मीन्स जो सबसे छोटी गर्ल है उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। देखिए 132, ठीक है 132 ही, क्योंकि 3 अगर नहीं 132 से देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 128, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज द रेंज? रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम, याद रखिएगा हमेशा पहले आप रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका फॉर्मूला रख दीजिए, जिससे आपके मार्क्स एक भी कट ना सके। मीन्स आपको तो आता है तो आप कर दीजिए इजीली, उसमें कुछ जाएगा नहीं। हाईएस्ट कितना है? 151 सेंटीमीटर माइनस 128 सेंटीमीटर, माइनस करते हैं 11 माइनस 8 3, यहाँ पे क्या जाएगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मीन हाइट? मीन निकालना है। मीन के लिए क्या करना होगा? सम ऑफ हाइट्स बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हम ये यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 151 132 146 149 143 एंड 141 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे हम? ये 10 से करेंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं 5 9 14। ठीक है, 14 प्लस 8 22 23 25 25 31 40। ठीक है, 43 एंड 44 मीन्स 4 आपका कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसका सम करेंगे ऐसे ही तो आपका आएगा 1414। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये सेंटीमीटर आप ज़रूर लगाएंगे यूनिट। ठीक है, वहाँ पे जो भी यूनिट होगी आप उसी को ही लगा देंगे। नाउ हाउ मेनी गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट? मीन्स 141 से कितनी ज़्यादा है? चेक कर लेते हैं। देखिए पहले तो अगर हम चेक करते हैं 150, ठीक है, फिर 151 आ रहा है, देन 146 149 एंड 143 एंड 141। ठीक नहीं, 141 तो इससे छोटा हो जाएगा, तो कितना आ गया? यही आ गई 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 गर्ल्स। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि डेटा हैंडलिंग को सॉल्व करने के कुछ वेज होते हैं, हम एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? मीन वाला वे पढ़ा था, जिसमें हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। ऐसे ही अब हम एक दूसरे मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स आए, मीन्स आपकी बुआ आई, ठीक है, या कोई भी आपके यहाँ पे आया, कोई भी रिलेटिव्स आया, वो आपको एक शॉप पे ले गए। वो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आए थे, तो वो आपको एक शॉप पे लेके गए, मीन्स जहाँ पे बहुत सारी मतलब चॉकलेट्स मिलती हैं, चिप्स मिलते हैं, कुरकुरे मिलते हैं, वहाँ पे गए और आपको बोला कि आपको जो पसंद आ रहा है आप वो ले लो। ठीक है, वहाँ पे आपके पास चॉइस में क्या क्या थे? लेट्स से डेयरी मिल्क थी, ठीक है, और जो भी आपको चॉकलेट पसंद हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, एक थी किटकैट और एक थी मंच, और हम क्या ले लेते हैं? एक जैम्स ले लेते हैं और एक और चिप्स के पैकेट ले लेते हैं। ठीक है, चिप्स। अब आपको बोला गया, ये सब वहाँ पे सामान था, अब आपको बोला गया कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो ले लो। फॉर एग्जांपल मीन्स मैं ऐसा कंसीडर कर रही हूँ आपको डेयरी मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने क्या करा? डेयरी मिल्क को कितना ले लिया? 10 ले ली कि मुझे तो डेयरी मिल्क 10 चाहिए। एंड किटकैट आपको थोड़ी कम पसंद थी, बट आपको पसंद थी, ठीक है, आपका मन था कि मैं सारी ले लूँ बस,
तो आपने किटकैट कितनी ले ली, लेट्स से 5 ले ली। मंच आपको ठीक ठीक लगते तो आपने ये 6 ले ली। जेम्स 4 ले लिया लेट्स से। एंड चिप्स कितने ले लिए, चिप्स के 5 पैकेट्स ले लिए। अब आप आ गए। अब आप देखिए, अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो उससे क्या आएगा, अगर हम इसका मतलब सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय जितने भी हैं ये 5 उनसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप देखिए 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25 + 5 30। तो क्या आ जाएगा 35/5, क्योंकि ये 5 ही था। तो आगे 6। इट मीन्स क्या जो आपको 6 वाली है मीन्स मंच और चिप्स, मीन्स जो आपकी मंच है, क्या आपको बस यही पसंद है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आपको पसंद क्या है, डेयरी मिल्क। तो मीन्स ऐसा थोड़ी कि आपने सभी की ही 6 ले लोगे, जो आपको पसंद नहीं आपने उसकी भी 6 ले ली एंड डेयरी मिल्क भी हमने कम कर दी। बट आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, डेयरी मिल्क। तो जो आपको ज़्यादा पसंद है वही तो आंसर होना चाहिए। तो इसमें बस वही होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो भी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्या है इसमें 10, तो 10। एंड इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मोड। मीन्स मोड में क्या होता है, जो भी आपको क्वांटिटी गिवन होगी उसमें जो सबसे ज़्यादा बार होगा, जो ज़्यादा नंबर होगा या कुछ भी, तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, मोड कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे बहुत सारे कज़िन्स आए हुए हैं आपके, तो आपने डिसाइड किया ठीक है हमें कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। बट जब इतने सारे बच्चे हैं तो सबकी चॉइसेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। बट आपकी मम्मा ने बोला कि नहीं, लेकर तो एक ही आने, बड़ी सी लेके आ जाओ। तो किसी ने बोला कि मुझे तो कोका कोला पीनी है, ठीक है। एक ने बोला मुझे पेप्सी पीनी है, एक ने बोला मुझे फैंटा पीनी है, फिर एक ने बोला नहीं मुझे तो पेप्सी ही पीनी है, एक ने बोला मुझे लिम्का पीनी है, ठीक है। किसी ने बोला मुझे कोका कोला पीनी है। मीन्स ऑफ 10 थे कज़न्स, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस। एक ने फिर से बोल दिया पेप्सी पीनी है, फिर फैंटा, एंड जो भी और भी आती हैं, जैसे कि एक शिकंजी भी आती है, ठीक है। फिर एक ने बोला पेप्सी। चेक कर लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितनी हो गई है, 10 हो गई। 10 ही आप लोग थे। अब आप क्या करते हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगी हम उसको ले आएंगे, मीन्स मेजॉरिटी विंस। तो इसी केसेस में इन्होंने देखा, ठीक है हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या आ रही है, कोका कोला के 2 आ रहे हैं, पेप्सी के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, फैंटा के भी 2 आ रहे हैं, लिम्का का 1 है, पेप्सी के 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, फैंटा के 2 हैं। देखो कोका कोला के कितने हैं, 2, पेप्सी के कितने हैं, 4, फैंटा के भी हैं 2, शिकंजी का 1 एंड लिम्का का भी क्या हो गया 1। तो सबसे ज़्यादा किसका है, पेप्सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ठीक है अब तो पेप्सी 4 लोगों ने बोल दिया, तो अब हम क्या लेकर आएंगे, पेप्सी। तो आंसर क्या हो गया, पेप्सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एंड हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। उसको हम मीडियन बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, हम मोड बोलेंगे। क्लियर है। अब हम 2 मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक मेथड हमने पढ़ा मीडियन, एक पढ़ा हमने मोड। मीन्स जिसमें जिसकी सूटेबिलिटी होती है हम उसमें वो मेथड यूज़ करेंगे एंड वहाँ पे आपको गिवन होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। अब एक मेथड और आता है जिसके पहले हम एक जानेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में क्या होने वाला है, एक कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। मीन्स एक फंक्शन होने वाला है। तो अब उसमें कोई डांस परफॉर्मेंस होने वाला है, या फिर कोई स्किट कह लीजिए, या फिर सोलो मतलब सॉन्ग का कह लीजिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हमने ले लिया, लेट्स से डांस का ले लिया, ठीक है। एक डांस होने वाला है। अब उसमें से कुछ गर्ल्स एंड कुछ बॉयज़ डिसाइड किए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने लिए थे, 7 लिए। अब हमने जैसे सबकी अगर हम हाइट देखते हैं, आप ही की क्लास के हैं, तो लेट्स से हमने हाइट कंसिडर की, किसी की थी 131, 135, 132, ठीक है, 140 और क्या कहते हैं 133, 5 हो गए। अभी कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि 137 एंड 134, ठीक है। हमने कुछ 7 पर्सन्स की क्या ले ली, हाइट ले ली इन
सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर या कुछ भी, अब ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ठीक है। हमने कुछ हाइट्स ले ली। अब हमने बोला, अब ये कन्फ्यूजन आ गया कि मिड में कौन खड़ा होगा, क्योंकि ये भी तो कन्फ्यूजन आता है कि मिड में कौन खड़ा होगा। तो एक आपके टीचर ने डिसाइड करा, ऐसे करते हैं कि पहले आप एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, मीन्स या तो छोटे से बड़े खड़े हो जाओ या फिर बड़े से छोटे खड़े हो जाओ। तो बच्चों ने डिसाइड किया ठीक है हम छोटे से बड़ा खड़े हो जाते हैं। तो वो कैसे खड़े हो गए, पहले 131 वाला खड़ा हो गया, फिर 132, फिर 133 एंड 134, फिर 135, 136 है नहीं, 137 एंड देन क्या है 140, ठीक है। कितने हो गए, 7 हो गए। अब जो टीचर ने बोला कि जो मिड वाला पर्सन है, जो बीच में है, वो तो मिड में खड़ा होगा और जो इस साइड है वो लेफ्ट साइड खड़े हो जाएंगे एंड जो उस साइड है वो राइट साइड खड़े हो जाएंगे। तो मिड वैल्यू कौन सी आ गई, ये आ गई, ठीक है, क्योंकि 3 इधर है 3 इधर है। तो ये जो हमारी मिड में है उसको क्या ले लेंगे, एज एन जो बीच में डांस करेगा, ठीक है। या फिर जो भी आप किसी में भी कंपटीशन में ले रहे हैं, मीन्स जैसे स्किट में ले रहे हैं तो कोई भी उसमें जो मेन रोल करेगा वो ये पर्सन करेगा, ऐसे उन्होंने क्या करा, डिसाइड कर लिया। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, पहले तो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े करा बच्चों को, ठीक है, क्या करा, असेंडिंग में खड़ा किया या फिर डिसेंडिंग में खड़ा किया। इसके बाद जो भी उसकी मिड वैल्यू थी हमने उसको क्या दे दिया, आंसर दे दिया। यहाँ पे क्या था 134। तो ये हमारी इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जब हम मिड वैल्यू को लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है, कि मीडियन कितना आ गया 134। पहले आपको ये करना ज़रूरी होगा कि आप उसको असेंडिंग में करेंगे या फिर डिसेंडिंग में करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी, छोटे से बड़ा करें या फिर बड़े से छोटा, फिर आप उसमें निकाल सकते हैं। अगर अब आप देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके में है यहाँ पे 21, अब आप उसको देखेंगे कि 21 नंबर के अगर आप मिड वैल्यू निकालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या उसका मेथड होता है कि अगर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है, मीन्स जैसे कि यहाँ पे क्या है 7, तो हम इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं, अगर ऑड नंबर होते हैं तो लगाते हैं n+1/2, मीन्स जितने भी नंबर होंगे उसमें +1 करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या था 7, तो 7 + 1/2, 7 + 1 8/2, तो कितना आ गया 4। अगर अब आप चेक करेंगे ना यहाँ से तो कितना होगा, 4th होगा, चाहे आप राइट से चेक कर लीजिए चाहे आप लेफ़्ट से चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 4, 1 2 3 4, तो ये क्या होती है हमारी 4th, मतलब जैसे वो क्या होती है, टर्म होती है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 4th टर्म एंड 4th टर्म पे कौन सा है 134, तो आंसर आ जाएगा 134। क्लियर है। अगर यही नंबर हमारा इवन होता, लेट से 6 होता, ठीक है, तो उसमें हमारा मेथड क्या रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बट ये अभी आपके में आया नहीं है तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपके में मेन क्या है, ओड का ही है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर ओड होता है, अगर आपके में डायरेक्ट कराया तो आप डायरेक्ट लिखिएगा, बट अगर मेन मेथड आपको जो चाहिए कि हाँ ठीक है आप शॉर्ट में कर लो, एंड अगर ओड का है तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें 1 नंबर ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 2, उससे आपकी टर्म निकल जाएगी। फिर आप चेक कर सकते हैं कि इस नंबर पे कौन सी टर्म है, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो इसके जो बेसिक थे आपके मीन, मीडियन, मोड, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड कल से अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।